उनकी ना कास्ट कुछ और है। वो बात ना मैं कभी भूल नहीं पाई, तो मेरा कसम से मेरा खून खौलता है। मैं अभी भी जस्ट जिम से आई हूँ। एक अंकल जिम में मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते कि बेटा तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, मेरी बेटी तो बहुत छोटी रह गई। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था थैंक यू बोलूँ या फिर उनकी बेटी के लिए बुरा फील करूँ। खैर मैंने थैंक यू बोला थोड़ा सा पॉज लेके, पर मुझे उनकी बेटी के लिए बड़ा फील हुआ। मतलब जो चीज़ें इंसान के हाथ में है ही नहीं, उन चीज़ों के लिए बुरा फील करना इतनी अजीब चीज़ है। चलो अंकल ने तो बात बोल दी, लेकिन उसकी बेटी भी मेरे को तरस आ रहा था यार। मतलब उसकी बेटी को कितना बुरा लगता होगा। उसके हाथ में तो है नहीं, बट उसके पापा को उसकी हाइट पसंद नहीं है, ठीक है। और उसके पापा को लगता है कि अगर उसकी हाइट ज़्यादा होती तो मेरी बेटी की वैल्यू ज़्यादा होती। मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उन चीज़ों से हम अपनी वैल्यू या किसी की वैल्यू क्यों करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा थोड़ी ना है कि जब वो पेट के अंदर थी तो बोल रही होगी कि पापा 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 मुझे 5 फीट की बनाओ। उसने तो नहीं बोला ना मुझे 5 फीट की बनाओ, उसने नहीं बोला ना। तो फिर ये क्या मतलब होता है कि मुझे मेरी बेटी की हाइट पसंद नहीं है? ये मुझे सेंस नहीं लगता इस चीज़ का। अब उस बेचारी का उसमें कसूर क्या है? मतलब अगर छोटी है हाइट तो उसमें क्या कसूर है, या फिर अगर मेरी लंबी है तो उसमें मेरा क्या रोल है? मैंने थोड़ी बोला था कि अंदर जब मैं मम्मी के पेट में थी, मम्मी 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 मुझे 6 फीट की बना देना। वेल आई एम 5'11". ये चीज़ मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मुझे बुरा लगा ना उसकी बेटी के लिए, मुझे ऐसा था कि यार मतलब उसके पापा को बुरा फील होता है। हाइट है, ठीक है, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, तो इसमें किसी का कंट्रोल है नहीं। अब मैं किस कास्ट में पैदा हुई हूँ इस पे भी किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है। लोग नीचा दिखाते हैं कि नहीं तू तो इस कास्ट से उस कास्ट से। होता है यार, कोई माने नहीं माने, ये चीज़ है आज भी, ठीक है। मैं पंजाब में हूँ और ये चीज़ मैं हर दूसरे दिन देखती हूँ। कोई जितना भी बोले कि नहीं हम सबको एक जैसा समझते हैं, बट है, ठीक है। और मैं किस धर्म में पैदा हुई हूँ ये भी मेरे हाथ में नहीं है, ये भी आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। और मेरा रंग कैसा है, मैं कौन सा रंग लेके पैदा हुई हूँ, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जो हम चाह के भी नहीं बदल सकते, है ना। इन चीज़ों से खुद की वैल्यू देखना या खुद को समझना कि मेरी बहुत वैल्यू है, मैं इस धर्म में पैदा हुई या मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं इस फैमिली में पैदा हुई, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसका गुरूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरूर सिर्फ उन चीज़ों का करो जो तुमने खुद बनाई है या खुद क्रिएट करी है, ठीक है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, उसका कर लो गुरूर। तुमने टॉप करा है, तुम कर लो गुरूर। तुम बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छी फिजिक रेडी करी हुई है एंड बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो खुद पे, या फिर मेंटली खुद को स्टेबल, मतलब खुद की चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे गुरूर करो ना जो तुमने खुद करी है। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में थी नहीं, जो भगवान ने दी हैं, उन पे आई डोंट थिंक गुरूर करने का कोई फ़ायदा है। अगर गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें हैं या कुछ नहीं भी हैं, उन चीज़ों को यूज़ कैसे कर रहे हो दैट मैटर्स। एनीवेज आगे ट्रक आ रहा है, आई थिंक इसको इधर जाना है, तो मैं घर जाऊंगी, बाकी मैं घर पे जाके कंटिन्यू करती हूँ। मैं छोटी थी, मैं स्कूल में थी और एक ना गाइड होती थी इंग्लिश की, और वो ना अवेलेबल नहीं थी। क्लास में 2-3 बच्चों के पास ही थी, तो टीचर ने बोला था एग्जाम है, आप ना अपने अपने फ्रेंड्स के पास जाके पढ़ लेना। अब मेरे कोई वैसे तो फ्रेंड थे नहीं कि हाँ जिनके मैं घर जाऊँ, तो मैंने सोचा तो मैंने मम्मी को बोला मुझे ना उस लड़की के घर जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मान गए घर वाले। मैं उस लड़की के घर पे गई, मैं थी एक और लड़की, हम 2 लड़कियों ने उसके घर जाना था, ठीक है। तो जब मैं उसके घर पहुंची ना, उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने मुझे बिठाया बेड पे। ध्यान से सुनना, उसने मुझे बिठाया बेड पे, और वो जो दूसरी लड़की थी ना उसको बिठाया चेयर पे दरवाजे के पास। मतलब रूम में एंटर भी नहीं उसको प्रॉपर होने दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये क्यों किया, मतलब कि मुझे बेड पे बिठाया है, उसको चेयर पे बिठाया है, वो भी दरवाजे के बिल्कुल पास। मेरे को समझ नहीं आया। तो फिर मैंने अपनी क्लासमेट से पूछा, जिसके मतलब हम घर गए थे, तो मैंने उसको पूछा, तो मैंने कहा यार ये मतलब समझ नहीं आया, मैं यहाँ बैठी हूँ वहाँ बैठे, हम इतना दूर दूर बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं।
मतलब ये लड़की मेरे पास ही बैठी थी बेड पे, उसको दूर बिठाया था। तो बोलते कि यार मेरी दादी ना पसंद नहीं करती, तू तो ठीक है बट उनकी ना कास्ट कुछ और है, तो इस वजह से उसकी शेड्यूल कास्ट है, इस वजह से दादी पसंद नहीं करती कि वो घर के अंदर आए। मैं शॉक, या मेरी बाजू तो गई है। तो मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैंने कहा यार मतलब ये क्या बात हुई, वो भी साफ सुथरी है, मैं भी साफ सुथरी हूँ, वो भी नहा के आई है, मैं भी नहा के आई हूँ, ये क्या बात होती है? मतलब तुम ये क्यों कर रहे हो? मेरे ना समझ से बाहर थी, मैं छोटी थी पर मेरे को ना ये चीजें बड़ी बुरी लगने लग गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मतलब ये तो मेरे आसपास तो ये नहीं होना चाहिए। वो बात ना मैं कभी भूल नहीं पाई, मतलब वो ऐसे मेरे दिमाग में बैठ गई ना वो बात कि यार मैं अपनी फैमिली में तो ऐसा कभी किसी के साथ होने नहीं दूंगी, और ना ही मुझे पसंद है। मतलब उस टाइम पे मुझे ये समझ में आ गया कि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब के बाद से ना मेरा ना खून खौल जाता है, मतलब अगर मैं ऐसा कुछ देख लूं ना तो मेरा कसम से मेरा खून खौलता है। और क्योंकि इंसान है ना, इंसान तो इंसान है ना, वो थोड़ी ऊपर से डिसाइड करके आया था कि मैं मतलब शेड्यूल कास्ट में पैदा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी में पैदा हूँ, मैं ओबीसी हूँ, या फिर मेरा रंग गोरा कर दो, काला कर दो। मतलब बचपन से ही ना मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो मैंने देखी हैं कि मुझे ना इंसान इंसान दिखता है। मतलब मैं जब किसी को देखती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि जब मैं किसी को मिलती भी हूँ तो मैं नहीं देखती तुम्हारा रंग क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। मैं एक इंसान को इंसान की नजर से ही देखती हूँ। चलो यार ठीक है, मैं जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से, मेरे को बड़ी भूख लग रही है सच में। ठीक है, मिलते हैं।